तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था इसने जो स्पीड व्हील बनाने के बारे में सोचा था, क्या जो आइडिया आया था ना, वो आइडिया लगा के इसने बना दिया था और काफी अच्छे से तैयार हो गया था। जिसके बाद से भाई 1 महीने तक ना वो लगातार यहाँ पे बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है और काफी ज्यादा यहाँ पे बना देता है। अब बनाने के बाद यहाँ पे खुश है भाई मैंने यहाँ पे ढेर सारे स्पीड व्हील बना दिए, हो सकता है और भी आसपास के ढेर सारे बिस्टों को मार के अपने ठेठ से उनकी आत्मा, उनका जो भी ना यूटिलिटी को ऑब्जर्व करके उसको पिल में डाल के बनाया होगा। अब एक्जैक्टली नहीं बताया कि भाई क्या यूज किया है, लेकिन ऑफकोर्स यही तरीका यूज किया था। और टोटल 1 बोतल यहाँ पे बना देता, मतलब ढेर सारे पिल यहाँ पे बना देता है और कहता है ये सारे के सारे जो पिल है ना, यहाँ पे पक्का ये सबूत है कि हम एक ओजी किंग ग्रेड का एल्केमिस्ट यहाँ पे बन चुका हूँ। उसके बाद से जो एल्डर क्वीन था ना भाई, एल्डर क्वीन का मैसेज आया था। ये भी सोचते हुए यार एल्डर क्वीन पक्का टेंशन ले होंगे, यार 7 महीना हो चुका वापस अभी लौटा नहीं हूँ। तो वापस यहाँ पे लौटते कुछ मैसेज में लिखा था जो देख के ये भी हिल जाता है। जो इस होटल में वो लोग रुके हुए थे ना, उस होटल के अंदर वो एल्डर क्वीन ने नहीं बोला था, बल्कि सिटी के बीच में एक घर था, उस घर के पास यहाँ पे बुलाते हैं। ये भी सोचते हुए यार उनको तो वो होटल में होना चाहिए, सामने से यहाँ पे क्या करे। तो एल्डर क्वीन आता है अंदर से और आते कहता है यान के तू आ गया। यान के बोलता है मैं आ तो गया, लेकिन आप लोग वो होटल में थे, यहाँ पे क्या करने आए हो। तब मालूम चलता है ये सिटी का जो सिटी लॉर्ड यहाँ पे था ना, सिटी लॉर्ड ने इनको अपने पास यहाँ पे इनवाइट किया है। इसके पीछे का ये रीजन था क्योंकि ये जो सिटी है ना, इस सिटी में ओरिजिन रिटर्निंग स्टेज के ज्यादा बंदे बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग एक साथ इतने सारे ओरिजिन रिटर्निंग स्टेज के बंदे आ गए ना, तो सिटी लॉर्ड भी हिल गया, अरे बाप इतने सारे बंदे, इनको नाराज नहीं करना चाहिए, उनकी सेवा पानी करनी चाहिए। इसलिए हमारी सेवा पानी करने के लिए लोग सामने से यहाँ पे हमें लेकर आ गए। यान के बोलते सिटी लॉर्ड बड़ा चला के लोग कहते वो चलाक हो तो क्या भाई, हम लोग उससे भी ज्यादा यहाँ पे चला के नहीं, हमने भी सामने से कंडीशन यहाँ पे रख दी। हमने बोल दिया देखो भाई हम बस थोड़े समय के लिए मेहमान बन के आएंगे, जैसे ट्रायल यहाँ पे पूरा होगा ना वैसे हम लोग यहाँ पे वापस लौट जाएंगे। और एक और मेन रीजन है, सामने से हम उसके मेहमान बनने के लिए से तैयार हो गए। उसने हमसे कहा कि भाई हम मेहमान बन के आते हैं, आई मीन उसने हमसे कहा कि भाई आप लोग मेहमान बन के आओ, बदले में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। तो हमने भी सोचा कि हाँ भी इन्फॉर्मेशन ही शेयर करना चाहता है, तो ठीक है हम लोग यहाँ पे एग्री कर दिए। तो यहाँ इनके भी कहता चलो ठीक है यार, लेकिन आप लोग ऐसे कैसे किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हो। सबसे पहली बात ये हमारा प्लेनेट नहीं है, कई बार बंदा सामने से जैसे दिखता है ना वैसा होता भी नहीं है, बड़ा कमीना भी निकल जाता है। जो सुनते सामने से वो चैन का मास्टर एल्डर मो कहता है यार उसका टेंशन मत लो, कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो हम लोग भी कोई छोटे मोटे बंदे यहाँ पे नहीं, हम भी उनका डबल गड़बड़ कर देंगे। और सिटी लॉर्ड होना वो ज्यादा ऐसा कमीना बमीना भी नहीं लग रहा था, वो चेहरे से तो काफी अच्छा मासूम आदमी यहाँ पे लग रहा था। तो सामने से यान कभी कहता चलो यार फिर तो बढ़िया है, तो आप लोग रुको अपना काम यहाँ पे करो, मैं चाहता हूँ मुझे अभी जाके अपना काम करना है, फिर वापस यहाँ पे आ जाऊंगा। जो सुनते सामने से एल्डर क्वीन कहता है यार वापस आएगा, यार वापस मतलब कब आएगा, कितना टाइम लगेगा। जो सुनते यार इनके बोलता है डोंट नो कितना टाइम लगेगा, लेकिन ट्रायल जो है ना उसको ओपन होने से पहले आप उन यहाँ पे आ जाएगा। जो सुनते एल्डर क्वीन कहता है चलो बढ़िया, अगर वो होने से पहले तू आ जाएगा ना तो आके में यार हमको तो अच्छा यहाँ पे लगेगा। और ये वापस अपने तोंगशॉन दुनिया में जाने के बारे में बातचीत कर रहा था। तो इससे पूछता यू से पूछता ओके ठीक है यू, तो तुम क्या वापस में शायद तोंगशॉन दुनिया में आने को तैयार हो। जो सुनते वो कहती कि मैं ख्याल से मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि अगर वहां पे गई ना तो सारा नजारा पुराना का देखकर मैं वापस से बहुत ज्यादा यहाँ पे सैड हो जाऊंगी। उससे अच्छा मैं यहीं पर रुक के जो भी जितना हो सके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बारे में सोचूंगी। जो सुंदर यान का भी सामने से कहता ओके ठीक है आपके लिए शायद यही बढ़िया यहाँ पर होगा, तो मैं तो चला, आप लोग एक दूसरे का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। वो भी कहती हाँ हाँ तुम भी अपना ध्यान रखना है। इतना बोलने के बाद निकल जाता, अपने शिप में बैठ जाता, अपना ट्रेवल यहाँ पे कर रहा है। और रास्ते में यहाँ पे सोचता है जब मैं पहली बार दुनिया छोड़कर निकला था वो 7th लेवल के पहले स्टेज का बंदा था, लेकिन आज मैं ओरिजिन स्टेज के 2nd लेवल का बंदा हूँ। पहले से माहौल तो बहुत ज्यादा भाई मेरे साथ भी चेंज हो गया है, और आई डोंट नो भाई तोंगशॉन दुनिया के साथ यहाँ पे क्या हुआ होगा। और सामने से जो चौटिक एबीएस था जब भी निकला था भाई अपने प्लेनेट से तोंगशॉन दुनिया से, तब एक एरिया में फंस गया था। हाँ उसी को चौटिक एबीएस कहा जाता। तो ये सोचते कि जब पहली बार आया था उस समय मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब जब मैं वापस यहाँ पे जा रहा हूँ तो अब मुझे नॉलेज देख सकता हूँ सामने से हर जगह यहाँ पे हिला पड़ा, जो एकदम यहाँ पे ना यहाँ पे डेंसिटी है जो सारी चीजों के अपने पास यहाँ पे ऐसा खींच लेती है, समझो ब्लैक होल जैसा यहाँ पे बेसिकली है। और उसी के बीच में ना एक फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट है, वही कॉन्टिनेंट जिसके ऊपर यान के और साथ में ढेर सारे बंदे फंस गए थे। एक बुढ़ाऊ भी वहाँ पे था, ओजी किंग लेवल का था। हाँ भी कहता है हाँ भी देखो वो रहा फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट वहाँ पर है। जब वो जगह से मैं निकला था ना, निकलने वाले दिन अपना थोड़ा सा डिवाइन सेंस है ना, अपना डिवाइन सेंस वहाँ पे छोड़ दिया था। उसके सेंटर में एक चमकदार चीज है जिसे शायद यहाँ पे स्टार सोर्स भी कह सकता है, लेकिन मैं कंफर्म यहाँ पे नहीं को भाई बुढ़ाऊ को भी उसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो अपना डिवाइन सेंस गड़बड़ लगा, जिस चक्कर मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। अभी के लिए भी मेरी पावर उतनी ज्यादा यहाँ पे बड़ी नहीं है, आगे चल के मेरी पावर और भी बढ़ेगी ना। एक बार जाऊंगा और जाने के बाद ना पक्का वहाँ पे चेक करूंगा। उतने में जो शिप एक बंदा था वो यान के पास आता है और कहता लीडर जी देखिए काम हो गया, आके चेक करो हम लोग पहुंच गए।
तो जो प्लेनेट यहाँ पे था तो प्लेनेट, उस प्लेनेट पे एंट्री यहाँ पे मारता, वो एंट्री मारते नोटिस करता वो यहाँ का जो वर्ल्ड रीजन है भाई लिटरली बहुत ही ऐसा पतला और बहुत ही ऐसा लेस क्वांटिटी में यहाँ पे मौजूद है। तभी तो भाई बंदे लोग है ना उनका लेवल अप यहाँ पे सेंथ के ऊपर हो ही नहीं पाता। जब मैं उतना दुनिया से आ रहा हूँ, उतने हाई क्वांटिटी वाले एरिया से आ रहा हूँ ना, तब जाके मेरा ये दुनिया लिटरली कितना ऐसा मतलब कमजोर लगता है। अपने बंदों से हौले हौले शिप को यहाँ पे नीचे उतारो। शिप को जैसे नीचे उतारता है तो महसूस करता आसपास यहाँ पे डिमोनिक एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। ओहो, मेरा प्लेनेट भाई 3 एरियो में डिवाइड था ना, एक डेमोन्स का, एक मॉन्स्टर का, एक इंसानों का। तो मैं लगता है मॉन्स्टर का डेमोन को जो है ना डेमोन लैंड, मेरे साथ डेमोन लैंड में आ गया। तभी पीछे से अगर आपको याद होगा डेमोन कमांडर एक यहाँ पे था और डेमोन कमांडर के अंडर में 3 यहाँ पे और बंदे आते थे। तीनों बंदों में से मेंग नाम का जो एक बंदा यहाँ पे था, हाँ वो बेसिकली यहाँ पर आता है पीछे से और कहता है तू कौन है। यान के कहता है वाह यार सामने से क्या तीखी नजर है भाई, आते आपने पता लगा लिया, ध्यान से चेहरा देखो पहचानो, जो देखते पहचान जाते हैं। अगर आपको याद होगा ये होली लैंड नाम का जो सेट है भाई ये उसका मास्टर बना था, जिसके बाद से लोग इसको होली मास्टर कहते थे। तो देखते पहचानता भाई ये तो होली मास्टर है। सामने से यान के कहते यस मैं वाकई में यहाँ पे होली मास्टर हूँ, कैसे मतलब कैसे हो यार, लंबे समय बाद मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। वो भी कहता यार मैं तो यहाँ पे बढ़िया हूँ। यान के जैसे लेवल पता करने की कोशिश करता ना, उसको बिल्कुल भी आइडिया पड़ता नहीं भाई कौन से लेवल पर है, इसलिए सामने से खुद पूछते कह रहे भाई तू कौन से लेवल पे चला गया। तो यान के कहता अच्छा भाई मैं कौन से लेवल पे चला गया, वो मालूम चलेगा, आराम से मालूम चलेगा। तुम्हारा जो डेमन कमांडर यहाँ पे ना जाके उसको मेरे बारे में बताओ कि जो मेरा होली लैंड है ना भाई जल्दी से होली लैंड में आके मौजूद हो जाओ, मुझे उससे वहां पे मिलना है। तो ये भी सामने इसके अंदर डोंट वरी मैं यूं गया और यूं बता के लाया। तो सामने से यहाँ पे यान के बोलता अच्छा ठीक है तू बता के होली लैंड पहुंचा, लेकिन पहले मुझे ये तो बता होली लैंड कौन सा डायरेक्शन में, पहले मुझे तो वहां जाना है। तो इशारा कर देता कि हाँ भाई ये डायरेक्शन में जाओगे तब अपने होली लैंड में पहुंच जाओगे। यान के कहता चलो ठीक है, वो इतना बोलने के बाद उस डायरेक्शन में निकल जाता है। ये बंदा भी सोचता है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाके डेमन कमांडर को बताना पड़ेगा यार ये वापस लौट गया जो होली मास्टर। तो इसके बाद यहाँ पे सिचुएशन था होली लैंड में, आई मीन होली लैंड में, जहाँ पे जैसे यार के एंट्री मारता। तो अगर आपको याद होगा वो सेट में बेसिकली मेल एल्डर यहाँ पे था, उसका नाम मुझे अभी तक याद ही नहीं, उस समय भी याद नहीं था, मैं उसको मेली एल्डर यहाँ पे कहता था। वो ऐसा डायरेक्ट चिल्लाता भाई कौन है भाई, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो बिना परमिशन के होली लैंड में यहाँ पे घुस रहा है। सामने से यान के बोलते यार पहले चेहरा तो यहाँ पे देख लो भाई तुम किससे यहाँ पे बातें कर रहे हो। तो जैसे यान के चेहरा यहाँ पे देखता है कि होली मास्टर जोर से चिल्लाता है, वाकई में होली मास्टर इतना जोर से चिल्लाता है कि सेट में जो बाकी बंदे थे बुढ़ाओ मेंग थे या फिर दोनों जो डेमोस यहाँ पे थी भाई फीमेल डेमोस यहाँ पे जो थी वो साथ ही में क्या बोलते हैं भाई गैंड एल्डर और एन नाम की जो लड़की यहाँ पे थी होली सेंट शायद यहाँ पे थी या सेंटे जो यहाँ पे थी, वो सबको आवाज आते हैं, वो सब बाहर चेक करने आते हैं, कहते वाकई में अरे यार ये तो वाकई में यान का, ये सब लोग कहते हैं अरे यान का नमस्कार। और ये जो डेमोन यहाँ पे थी भाई, अरे मैं नाम भूल गया सॉरी, मुझे नाम यहाँ पे याद नहीं आ रहा, वो रोने लग जाती है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो ये यान के कहते यार इतने लंबे से मद में वापस आया हूँ तो रो यहाँ पे काय करे हो। जो बुढ़ाओ मेंग था ना वो यान के पास आता कहते वाह यान के तू तो काफी सही सलामत लग रहा है, यानी मजे में जी रहा होगा। सामने से यान के बोलते हाँ मैं तो मजे में जी रहा था, अब आप लोग की भी हालत यहाँ पे काफी ठीक लग रही है। बुढ़ाओ भी कहता ऑफकोर्स भाई मेरी भी हालत यहाँ पे ठीक है। जो शायद यहाँ पर है तेरी दूसरी बीवी भाई वो भी तुझे बहुत याद करी थी, अभी के लोग कल्टीवेशन में तो अभी बाहर आके मिल यहाँ पे नहीं सकती, लेकिन जैसे उसको तेरे बारे में खबर यहाँ पे मिलेगा ना वो भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे एक्साइटेड हो जाएगी। और रही बात तेरे ग्रैंड मास्टर का, यानी इसका जो सेट यहाँ पे था उसका सेट का जो बेसिकली लीडर पुराना यहाँ पे था भाई, जो इसके बाप का भी मास्टर यहाँ पे था, वो साथ ही में तेरे मम्मी पापा वो सबके सब है ना भाई ये होली लैंड में यहाँ पे नहीं रहते, वो स्पिरिट टेम्पल नाम का जो जगह ना वहाँ पे रहते हैं। तो अगर तुझे मिलने को रहेगा तो वहाँ पे जाना, ये आने के बाद ऑफकोर्स भाई मुझे मिलना है तो ऑफकोर्स मैं वहाँ पे जाऊँगा। तो जैसे मिलने जाता है इसके मम्मी पापा इसके मास्टर वो सब के सब वहीं पे थे। तो सब जैसे ये आने के देखते भाई ऑफकोर्स देखते भाई वो भी खुश हो जाते, माँ सीधे आके गले लगा लेती कि बेटे तू वापस आ गया। और वहाँ पे ये लोग भी रहते थे भाई, मोटा हाउ साथी में मैं, अब मोटा यहाँ पे नहीं रहा भाई, अब वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे पतला हो चुका है। वो यान के को देखता देखते कहता अच्छा यार एक सेकंड भाई तेरा पावर कौन से लेवल पे यार मैं बिल्कुल भी पता लगा नहीं पा रहा। यान के कहता ऑरिजिन रिटर्निंग स्टेज पर हूँ, जो सुधो कंफ्यूज की भाई ऑरिजिन रिटर्निंग स्टेज ये कौन सा लेवल है। यान के बोलता तू नहीं पहचानेगा यार, ये सैंत के भी 2 लेवल ऊपर यहाँ पर आता है। तो मोटा भी कहता अच्छा इसी बात है क्या। फिर यहाँ पे ये जो डेमन कमांडर था वो भी आ चुका था, वो कहता है डेमन कमांडर मैं आ चुका हूँ, मॉन्स्टर रेस के बंदे आ चुके हैं, इंसान का तो भाई यही पहले से। तो चलो जो भी चीजें यहाँ पे बातचीत करी ना आराम से बैठ के यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।